विपिन जी, यहाँ पर अगर ये आंकड़े जो हम तेलंगाना के देख रहे हैं, वहां पर अगर उसकी बात करें तो आप ये देखिए कि कांग्रेस जो है वो इस वक्त 70 पर है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये जीत है, क्योंकि इससे कांग्रेस का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जिसके बारे में, केसीआर के बारे में जो बातें वहां पर होती कि वो अजय है, उनको हराना बहुत मुश्किल है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वो साबित करके दिखाया कि जो प्रसार वहां पर हो रहा था, जो यहाँ पर जो यात्रा की राहुल गांधी ने, उसका असर जो है वो तेलंगाना के लोगों पर दिख रहा है। और अगर ये जीत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में भी ये नजर आ रहा था और उसके बाद यहाँ पर भी नजर आ रहा है, तो कितनी बड़ी जीत और कितना ज्यादा मनोबल जो है वो इस बार बढ़ने वाला है कांग्रेस का, कम से कम तेलंगाना के लिए। यारिका जी, जब भी चुनावों में किसी राजनीतिक दल की जीत होती है तो कोई शक शुमा नहीं है कि मनोबल 7वें आसमान पर हो जाता है, संगठन में एक नई ऊर्जा आ जाती है, नई प्रेरणा आ जाती है। और यह स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी के भी हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि बड़ा वाला चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है, अब 2024 का फाइनल मैच। और यही बात है कि जो कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई है, और उसके बाद अब अगर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी आती है तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। क्योंकि जो लोग ये कह रहे थे कि एक कांग्रेस पार्टी की ऑबिचुरी लिख देंगे, तो वो तो सरासर कभी भी आप किसी राजनीतिक दल की किसी की ऑबिचुरी नहीं लिख सकते। तो ये तो बिल्कुल ही बेतुकी बात है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि एक मनोबल 7वें आसमान पर जाएगा। लेकिन साथ साथ मैं एक जरूरी बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि अभी मैं जो मेरे से पहले प्रवक्ता बात कर रहे थे कि देखिए, जो अगर एक नई ऊर्जा आती है, मनोबल भी बढ़ता है, तो यहाँ पर अब इंडिया अलायंस की बात करें तो वहां पर आज जो बिल्कुल एक दमखम से आगे निकल रहे थे कि किसी भी हालत में, परिस्थिति में भाजपा को 2024 में विजय नहीं देने देंगे और मोदी को वापस ही नहीं करने देंगे, प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे। तो यहाँ पर आज खास तौर पे आम आदमी पार्टी, क्योंकि जब से उनको राष्ट्रीय स्तर का ओहदा मिला है, तो आज वो भी हताश होंगे, क्योंकि ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ये आरोप लग रहे हैं भाजपा पे कि वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और तो ये मुझे लगता है आज सबकी पैनी नजर होगी आज के चुनावी नतीजों पे, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि कहने को आमने सामने भाजपा और कांग्रेस है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, तेलंगाना में तो चलो अलग एक टक्कर है वहां पर कि बीआरएस है, कांग्रेस है, भाजपा है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो नतीजे आ रहे हैं तो उस पे हौसला अफजाई भी होगी, जो राजनीतिक दल बाजी मारेगी। और साथ साथ सबसे ये बात समझने की आवश्यकता है कि जो आपकी योजनाएं हैं वो कितनी कारगर साबित हुई और आपने उस पर कितना अमल करा। क्योंकि बोलना बड़ा आसान है कि अगर हम मोदी सरकार की बात करें कि यहाँ पर जो उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उस पर कितना अमल हुआ, कितने रोजगार दिए, महंगाई पे कितना काबू पाया गया। तो ये सारी बातें, और वो दौर निकल गया जब राज्य चुनाव, बहुत जरूरी बात मैं चाहता हूं आपके दर्शकों तक पहुंचे, कि वो दौर गुजर गया जब राज्य चुनाव, असेंबली चुनाव, विधानसभा के चुनाव महज बिजली सड़क पानी पे हुआ करते थे। कि तो अब इस समय लोगों को अव्वल दर्जे का स्वास्थ्य मॉडल चाहिए, शिक्षा मॉडल चाहिए, नए एक्सप्रेसवे चाहिए, नए एम्स चाहिए, नए विश्वविद्यालय चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। वो अलग बात है कि यहाँ पर क्योंकि हिंदी हार्ट बेल्ट है, अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं कि राष्ट्रवाद की बात कर सकते हैं, हिंदुत्व की बात कर सकते हैं। कर्नाटक में देखा कि वहां पर ये हिंदुत्व फैक्टर वो उतना कारगर नहीं साबित हुआ। लेकिन इस समय वर्तमान के दौर में जनता की नब्ज समझनी चाहिए नेताओं को, राजनीतिक दलों को। और कांग्रेस पार्टी का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। अगर कांग्रेस, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर कांग्रेस की वापसी होती है और 2 राज्यों में, क्योंकि विपक्ष अगर आपका मजबूत नहीं होगा तो आप सरकार की खामियां कैसे उजागर करेंगे। सरकार जिसकी बने, जनता जनार्दन होती है, जनता ही चुनती है अपने राजनीतिक दल को, अपने नेताओं को, जिनको वो आदर्श समझती है। तो यहाँ पर विपक्ष भी हमारे को मजबूत चाहिए, बुलंद चाहिए, कि जो मुकम्मल तरीके से आवाज उठाए, सरकार को घेरे, उनकी खामियां उजागर करे, ताकि जनता के हित में काम हो और जवाबदेही बने, किसी की पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होल्ड द की टू गुड गवर्नेंस। और क्योंकि यहाँ पर ये 21वीं सदी है, तो ये स्वाभाविक है कि जनता की अपेक्षाएं भी 7वें आसमान पर है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम उस दौर में जी रहे हैं जब डबल इंजन की बात होती है कि केंद्र में भी और राज्य में भी एक ही राजनीतिक दल की सरकार है।
तो यहाँ पर जनता चाहती है इस समय विकास को तवज्जो मिले और मैं चाहता हूं कि इसमें एक और बात मैं जरूर जोड़ूं, क्योंकि मैं जी। जब इस बात का उल्लेख कर रहा हूं, जिक्र कर रहा हूं कि ये 21वीं सदी है, देखिए दोनों बातों की अपनी अहमियत है कि विकास की भी अहमियत है और धर्म आस्था, क्योंकि हम लोग धर्मनिरपेक्ष मुल्क हैं, गंगा जमुनी की तहजीब है और हम लोग सबकी धार्मिक आस्था का सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दूसरे की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हैं तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारी धार्मिक आस्था का भी सब लोग सम्मान करें, और यही सही मायने में एक सेक्युलरिज्म की परिभाषा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर उसकी अहमियत रहने वाली है, धर्म आस्था की। हम लोग देख रहे हैं कि अब राम मंदिर के दर्शन एक राम भक्त कर पाएगा अयोध्या में अगले वर्ष। तो यहाँ पर ये सब की है कि आप धार्मिक कॉरिडोर बनाते हैं तो उससे एक आर्थिक विकास होता है कि आपको, तो ये सारी बातें हैं कि जिनकी अहमियत होती है, लेकिन राज्यों पे ये निर्भर करता है कि आप ये नहीं कह सकते कि कुछ मुद्दे जो आप नेताओं ने आके मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में जिनका जिक्र करा वो कर्नाटक में उसकी अहमियत होगी, तो वहां पर इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और ये नेताओं को नब समझनी चाहिए कि एक आम आदमी की कि जनता किस चीज की अपेक्षा में है, वो चाहती क्या है, तभी उनके दिलों में जगह बना पाएंगे। संजय